स्थगित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा फरवरी 8। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 10 पद। 31 मई 1935 को क्वेटा शहर में भूकंप आया था। मुझे याद है कि 1933 में एक विशेषज्ञ इंजीनियर क्वेटा आया था। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि लगभग 1 वर्ष में शहर के क्षेत्र में भूकंप आएगा और उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे तुरंत इसके लिए कुछ प्रावधान करें और भूकंप रोधी घरों का निर्माण भी करें। सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। केवल रेलवे के अधिकारी ने प्रस्ताव पर सहमति जताई और 6 भूकंप रोधी मकान बनवाए। अचानक भूकंप आया और 18 सेकंड में 58,000 लोग मारे गए और इन 6 विशेष रूप से तैयार किए गए घरों को छोड़कर हर दूसरा घर, चाहे पत्थर का हो या ईंट का या मिट्टी का, मलबे में दब गया। यह हमारे लिए जो परमेश्वर के सेवक हैं सबक सीखने का सही समय है। परमेश्वर के लोगों पर शैतान द्वारा कई गंभीर हमले होंगे। वह गरजने वाले सिंह या फाड़ने वाले भेड़िए या बाढ़ के समान या ज्योति के दूत के समान आएगा। परमेश्वर के सेवक झुंड के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए सभी प्रबंध करने होंगे। यह तभी किया जा सकता है जब हम स्वर्गीय नमूना के अनुसार निर्माण करें। और कुछ लोग सोचते हैं कि वे अपने तरीके से सेवा कर सकते हैं। वे कहते हैं परमेश्वर हमें वैसे भी आशीष दे रहा है। कृपया एक अस्थायी आशीर्वाद से संतुष्ट ना हो। परमेश्वर दयालु है, इसलिए वह हमारे काम पर एक तरह से आशीष देता है। भले ही हमारी आज्ञाकारिता केवल आंशिक है, हमें इसे पहचानने की जरूरत है, फिर भी परमेश्वर हमेशा अपनी मूल योजना पर कायम रहता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 6 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। वह स्वीकार करता है कि उसे सहकर्मियों की आवश्यकता थी और यद्यपि वह एक प्रेरित था, वह अपने आप में पर्याप्त नहीं था। परमेश्वर पौधे लगाने के लिए कुछ सेवकों का उपयोग करता है। दूसरों को आकर पानी देने की जरूरत है। इस प्रकार सभी को एकता और मेल में काम करना होगा। यदि आपको केवल बीज बोने के लिए बुलाया गया है और आपके पास कोई अन्य बुलाहट या बोझ नहीं है, तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर अपुल्लोस को लाए और उस बीज को सींचने के लिए भेजे। पौलुस एक स्थान पर इतने अधिक समय तक रह सकता था कि वह केवल रोपण ही कर सके। वहां से निकलने से पहले वह अपने बाद आने वालों से कहता कि यह परमेश्वर का काम है। मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है।